जय माँ काली मित्रों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माता काली के कितने स्वरूप है और कितने प्रकार की काली माँ है, और उनमें से किस काली का किसको जप करना चाहिए और कौन कौन इसका जप करते हैं। काली 9 प्रकार की है, कई इसे 8 प्रकार की भी कहते हैं, कई 9 प्रकार की कहते हैं। तो चलो बिना रुके मैं आपको समझाता हूँ। पहली होगी माता दक्षिणा काली, दूसरी होगी भद्र काली, तीसरी माता होगी शमशान काली, चौथी होगी काल काली, पांचवी होगी गृहा यानी जीव काली, गृहा बोला जाता है। उसके बाद होगी काम कला काली, फिर होगी माता धन काली, उसके बाद होगी सिद्धि काली, उसके बाद होगी चंड काली। कई प्रकार की माता काली के स्वरूप है। इससे आप ये मत समझिए कि माता रानियाँ अलग हो गई या माँ अलग हो गई या उसकी शक्ति ज़्यादा होगी इसकी शक्ति कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये माता के स्वरूप है जो माता ने कई कई प्रकार के जगहों पर लिए हुए रूप, ये माता ने रूप लिए हुए, और जिस जिस जगह पर जहाँ पर जो माता ने जो रूप लिया हुआ वहाँ पर उसकी स्थापना हुई है। शमशान काली, शमशान काली का रूप माता ने क्यों लिया था? शमशान काली का रूप माता ने इसलिए लिया था क्योंकि जो रक्त बीज था उसका जो खून जहाँ पर भी गिरता था वहाँ पर और ज़्यादा उसके जैसे रूप बन जाते थे, इस कारण वो मर नहीं रहा था। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती का काम यह था कि उसका खून भी नीचे नहीं गिरना चाहिए और उसका मांस भी कटना नहीं चाहिए। तो माता ने उस समय शमशान काली का स्वरूप धारण किया और ना ही उसका खून नीचे गिरने दिया, सारा का सारा खून पी लिया, नीचे गिरने नहीं दिया, और मांस समेत ही माता उसको खा गई। इसलिए शमशान काली माता का रूप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला माना जाता है, जिसमें माता शत्रु का जो है शरीर समेत ही आहार कर जाती है। पर इसका मतलब ये कतई मत जानिए कि माता बुरा कार्य कर देगी, आपके कहने पर किसी को मार देगी या कुछ कर देगी। ये स्वरूप माता के उन भक्तों के लिए है जो माता के भक्तों को तंग करते हैं और जिसको शक्ति प्राप्त करके घमंड हो जाता है तांत्रिक को, उसके विनाश के लिए। और जो शैतान है धारण कर रखे होते, कई लोगों ने भूत प्रेत धारण कर रखे होते हैं, उनके विनाश के लिए। और जो दुष्ट व्यक्ति है जो धरती पर आकर अधर्म करते हैं, उनके लिए ये रूप जो है बहुत खतरनाक है। माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ही सौम्य स्वरूप है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। इसकी पूजा करते हैं अघोरी, जो शमशान में रहते हैं 24 घंटे, वही इनकी पूजा करते हैं। इस स्वरूप की पूजा घर में नहीं की जाती है। सच्चे मन से तो माँ को कहीं पर भी जप लो, माँ माँ बोल दिया, माँ काली बोल दिया तो सब माता काली एक ही हो गई, ठीक है ना। पर इस स्वरूप को घर में नहीं जपा जाता है, शमशान काली माता का स्वरूप, क्योंकि ये थोड़ा सा माता का महारुद्र रूप है। अब होगी जीव काली। जीव काली माता का स्वरूप जो है, जब माता ने असुरों के दमन के लिए बहुत खतरनाक स्वरूप धारण किया था और माता मार काट करते हुए जा रही थी, उनका गुस्सा जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, देवते क्या राक्षस क्या मनुष्य के सब कटते जा रहे थे। उस समय जो भी सामने आता था कट जा रहा था, माता का गुस्सा इतना बढ़ गया था। तो भगवान शिव जी ने माता का पाँव जो है अपनी छाती पर रखवाया था, और तब माता ने जीभ निकाली थी। जब माता को पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शिव शंकर भोलेनाथ की छाती पर ही पैर रख दिया, उस समय माता ने जीभ निकाली थी। तो ये रूप उस रूप से जाना जाता है, गृह काली। अब हो गया भद्रकाली। भद्रकाली जब समय माता सती उनके पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया था, फिर भी वो उनके बिना बुलाए चली गई और वहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का बहुत ज़्यादा अपमान किया। तब माता ने उस समय जो है अग्निकुंड में ही छलांग लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। उस समय भगवान भोलेनाथ की जटा से भद्रकाली नाम की जो देवी है, उसका कई ग्रंथों में देख लिखा गया कि उस समय इस माता का अवतरण हुआ था।
और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय पहली जो भगवान ने जटा धरती पर मारी थी वो थी वीरभद्र की, जो जिसे कई कृत्या भी कहते हैं, पर कृत्या ज़्यादातर 64 योगिनियों को माना जाता है, पर कई कई लोगों के अनेक प्रकार के मत है। तो चलो ज़्यादा बात को आगे बढ़ाते नहीं हुए यही समझाता हूँ कि उसमें जो जटा निकाली उसमें वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, जो भैरवों में माना जाता है और वीरों में भी माना जाता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। वो उन्हें आदेश दिया गया कि जाकर सारा का सारा जो है नाश कर दो, यज्ञ का जो भी आए उसको काट दो। तो उस समय जो है विष्णु भगवान जी सामने आ गए, तो वीरभद्र वहाँ पर रुक गया। तो उस समय भगवान ने क्रोध में आकर एक और जटा धरती पर मारी, तो उस समय भद्रकाली जी का निर्माण हुआ। और उस समय भद्रकाली जी जब आगे आई तो उन्होंने आकर विष्णु भगवान जी को भी बांध दिया, तो उस समय भद्रकाली जी का निर्माण हुआ। अब कामकला काली, कामकला काली जो है इससे आपको कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। कई लोग इनकी साधना करते हैं, ये गुरु की कृपा से ही साधना प्राप्त होती है। इससे आपको धन, लक्ष्मी, मोक्ष, राज्य, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनसे। पर यह साधना तब दी जाती है जब धीरे धीरे व्यक्ति जो माता के सभी स्वरूप सिद्ध करने लग पड़ता है। तब एक स्वरूप को भी इतना वो कहने का मतलब बलवंत बना लेता है जिससे कि उसमें अष्ट स्वरूप का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तब ये सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी इंद्र, वरुण, कुबेर, महाकाल सभी ने ये माता को धारण कर रखा है। उसके बाद आती है धन काली। धन काली माता ने निर्माण लिया था धन की वर्षा करने के लिए, सब जगत में धन व्याप्त करने के लिए। सिद्धि काली अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियां जिसमें प्राप्त हो सके, माता को सिद्ध भी किया जा सके, उसे कहा जाता है सिद्धि काली। चंड काली, चंड मुंड को मारने के लिए जब माता ने स्वरूप धारण किया था, जिस समय राक्षसों में से जो चंड मुंड थे इन्हें बहुत बुरा अहंकार था, तो उस समय इस माता की उत्पत्ति हुई थी, अर्थात रूप लिया था माता ने। और अब सब ये जानना चाहते होंगे कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए, जो किस माता की साधना हमें करनी चाहिए जो ना ही उग्र हो और सौम्य हो, और जिसमें माता के अष्ट स्वरूप का निर्माण हो जाए और माता प्राप्त हो जाए, और ये जितने भी स्वरूप है उसी में प्राप्त हो जाए। तो वो है दक्षिणा काली। दक्षिणा काली का उस समय माता ने स्वरूप धारण किया था जब सभी साधकों ने कहा कि हे माँ, हमें कृपया आप ऐसा स्वरूप बताइए जो साधक घर पर भी आपका स्मरण कर सके और जो आपके सभी स्वरूपों की प्राप्ति करवा सके। तो माता ने उस समय जो है दक्षिणा काली का स्वरूप धारण किया था, जिसे कलकत्ते वाली माता भी बोला जाता है। और आपको जो मैंने मंत्र दे के रखा है, क्रीम बीज मंत्र का जो मैंने आपको दे रखा है, वो माता दक्षिणा काली जी का है, जिसे मंगला काली भी कहा जाता है, अर्थात मंगल करने वाली, अपने भक्तों का सदा ही भला करने वाली और अपने भक्तों के लिए कोई भी स्वरूप धारण करने वाली। इस स्वरूप को मिलाकर माता के 9 स्वरूप बनते हैं, और जो माता के दक्षिण काली स्वरूप को धारण कर लेता है वो माता के 8 स्वरूपों को भी सिद्ध कर लेता है। माता जितनी दक्षिणा काली सौम्य है, उतने ही माता जब उसके भक्तों को कोई तंग करता है तो उसके लिए उतनी ही माता शमशान काली से भी उग्र रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ये सारे स्वरूप माता के ही है। ये 8 स्वरूप जो दक्षिणा काली माता के ही है, चाहे आप इसको मरघट वाली माता बोल लो, चाहे भद्रकाली बोलो, चाहे भद्रकाली के स्वरूप बोलो, सब एक ही है। सिर्फ इन्होंने जगह जगह पर जहाँ पर जरूरत पड़ी है वहाँ पर ये स्वरूप धारण किया है माता ने। और जो कलकत्ते वाली माई है, दक्षिणा काली माई, ये इतनी सौम्य है कि आप ना इसको कोई मांस चाहिए ना कोई चढ़ावा, आप बस माता को, मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं, बस माता को लौंग इलायची लो, कपूर पर अग्नि लगाकर
समर्पित कर दो, माँ स्वीकार कर लेती है। माता का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, सौम्य, शिव शंकर भोलेनाथ की तरह भोला स्वरूप है, वो स्वरूप है माता दक्षिणा काली का। मेरे पास तो इतनी बातें भी नहीं होंगी, ना ही इतने शब्द होंगे कि मैं माता की प्रशंसा में कुछ कह सकूं। बस इतना समझ लो कि जो माता दक्षिणा काली को मना लेता है, वो माता के जो 8 स्वरूप है उनके भी दर्शन पा लेता है, और वो भी सिद्ध कर लेता है अगर माता दक्षिणा काली को पसंद कर लो। और माता को इस बात का ध्यान रखें कि इस स्वरूप में माता को कोई भी ना खून चढ़ाए, ना मांस मदिरा, कुछ भी ना चढ़ाए। सिर्फ माता को पतासे या लौंग या इलायची कपूर की अग्नि देकर ऊपर चढ़ा दे, बस उसके ऊपर चढ़ा दे। और सदैव माँ स्वरूप में बोलो कि माँ, मैं देवी नहीं मानता आपको, मैं तो अपनी माँ मानता हूँ, बस मेरी माँ हो आप। देखो फिर माता की लीला। अरे कोई सिद्धि ऐसी नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। देव गंधर्व सब शक्तियाँ जो है वो आपके सहायता करने के लिए आपके पास खड़ी हो जाएंगी, आपका आदेश प्राप्त करने के लिए पास खड़ी हो जाएगी। माँ की तो भक्ति ऐसी है। तो आज जो ये स्वरूपता माता काली जी के बारे में बताया था, आगे मैं और भी टॉपिक लेकर आऊँगा ताकि आपको कई प्रकार के ज्ञान प्रदान कर सकूँ। जितना जो मेरे गुरु ने मेरे को प्रदान किया वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। मेरे पास अपना कुछ नहीं, अपने गुरु का दिया हुआ ही है, और माता काली जी की कृपा का ही है जो मेरे पास है। जय माँ काली। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।